Hello everyone, welcome back to my channel BioPoon. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। ये हमारे चैप्टर 4 की लास्ट वीडियो है और अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस किए कि गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड। हमने मेथड्स पढ़े, कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, एमटीपी पढ़ा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम मोस्टली नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है इनफर्टिलिटी। अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी के बारे में अगर हम बात ना करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इनकम्प्लीट है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो वो रिलेटेड है इनफर्टिलिटी से। तो इनफर्टिलिटी क्या होता है, हम कब कहेंगे कि दिस कपल इज इनफर्टाइल, ठीक है। तो इनफर्टाइल मीन्स those couple who are unable to produce child in spite of having unprotected intercourse, ठीक है। तो वो कपल्स, ठीक है, जिनके कोई भी बच्चे नहीं हैं या नहीं हो पा रहे हैं विदाउट एनी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स भी, ठीक है। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? फिजिकल कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कॉन्जेनिटल डिसीज या बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी होने के काफ़ी ब्रॉड रीजंस हैं, बहुत ही वेरियस रीजंस हैं जिनसे इनफर्टिलिटी हो सकती है एक इंडिविजुअल में। तो बट इंडिया में ये जो कॉन्टेक्स्ट है इनफर्टिलिटी को लेकर मोस्टली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है फॉर द कपल बीइंग इनफर्टाइल और कपल बीइंग चाइल्डलेस। हमेशा ये सोचा जाता है कि फीमेल के साथ ही कोई प्रॉब्लम होगी, मेल इज़ ओके, बट ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, किसी भी एक जेंडर को ब्लेम करना किसी भी पार्ट के लिए तो ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इनफर्टिलिटी है वो मेल और फीमेल में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे किस तरह आज की हमारी टेक्नोलॉजी ने जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज प्रेजेंट है, स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, फॉर दोज इनफर्टाइल कपल, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, ART। तो नेक्स्ट जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं इन विट्रो एंड इन वीवो का। फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो इन विट्रो क्या होता है? इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में जो कि सिमिलर टू हो दैट ऑफ अ फीमेल बॉडी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल body in almost similar condition as that in the body of a female। तो हमने फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड किया बट कंडीशन सिमिलर थी जैसी फीमेल बॉडी के अंदर होती हैं। तो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंडर आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, एक मेथड है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियो को फॉर्म करके फिर फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो सिमिलर टू नेचुरल मेथड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमें पता है टू इंट्रोड्यूस स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब अगर मैं कह रही हूँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स जो सीमन है, जो स्पर्म सैंपल है दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर, और फिर उस कलेक्टेड सैंपल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनसाइड द वेजाइना, सर्विक्स और द यूटेराइन कैविटी, और फर्टिलाइजेशन नेचुरली हो रहा है बिकॉज ओवम इज प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन इज सिंपली यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक विच इज यूजुअली टेकन टू मीन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये शायद आप सब लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ठीक है।
तो व्हेन ओवम फ्रॉम द वाइफ और डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, अगर हमने जो ओवम है और स्पर्म है वो वाइफ से लिया है या हस्बैंड से लिया है या फिर डोनर से कलेक्ट किया है और फिर इसको हमने इंड्यूस किया है फर्टिलाइजेशन, इसमें मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को इंड्यूस्ड कराया गया टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशन. सिमुलेटेड मीन्स सिमिलर कंडीशन टू दैट ऑफ द रियल सिचुएशन, ठीक है, इन द लेबोरेटरी. फिर ये जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है एक स्पेसिफिक एम्ब्रियो स्टेज को ट्रांसफर किया जाता है इनसाइड द फीमेल बॉडी. जाइगोट अगर जाइगोट जो है, जो अर्ली एम्ब्रियोज जब बनेंगे 2 to 8 स्टेज की, ठीक है, तब अगर हम उसे ट्रांसफ़र करते हैं फेलोपियन ट्यूब में तो हम उसे कहते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, दैट इज जिफ्ट. जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर. इंट्रा मीन्स विद इन द फेलोपियन ट्यूब, मतलब विद इन द ऑर्गन, विद इन द सेल. हम बोलते हैं ना इंट्रा सेल्यूलर, इंटर सेल्यूलर. Intracellular means within the cell, inside the cell. Intercellular means between two cells. तो अब यहाँ हम बोल रहे हैं जाइगोट को ट्रांसफर किया, इंटराफेलोपियन ट्रांसफर है, तो इनसाइड द फेलोपियन ट्यूब. और कैसे ट्रांसफर किया, जब वो 2 to 8 स्टेज में था, उसके सेल्स 2 to 8 स्टेजेस में थे. नेक्स्ट आपके पास है एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय इन वीवो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव. तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी ऐसे ही होता है, जब इन वीवो फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बना है वो भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं उन फीमेल्स में जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं. तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन जो फ्यूजन है गैमीट्स का वो विद इन द फीमेल बॉडी ही हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया. तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ओवम है जो कलेक्ट किया है या फिर वाइफ या फिर डोनर से इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट. अभी तो जैसे अभी हमने जिफ्ट पढ़ा, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, वैसे ही है GIFT गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मेथड. क्योंकि हमने यहाँ देखा इन वीवो फर्टिलाइजेशन में डोनर फीमेल से ओवम लिया गया है और उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया है, और सीमेन या फिर हस्बैंड या फिर डोनर से लिया गया है जो जिसे फेलोपियन ट्यूब में यूट्रस या फिर सर्विक्स या वेजाइना में ट्रांसफ़र किया गया है ताकि नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो. तो यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल प्रोवाइड कर पा रही है सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, बट वो गैमीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो उन्होंने गैमीट दूसरी डोनर फीमेल से लिया, इसीलिए हम इस टेक्निक को कहते हैं गिफ्ट. बट इसके ऑपोजिट इन विट्रो में क्या किया गया, इन विट्रो में आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन किया है और स्पेसिफिक स्टेज में आने के बाद वो जाइगोट को या वो एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र किया गया है इन फेलोपियन ट्यूब या फिर यूट्रस में, जिस स्टेज में ट्रांसफ़र होता है. क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 3 की जो वीडियोस थी उसमें मैंने आपको 6th वीडियो में ये बताया था कि जो जाइगोट है उसको कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं पूरा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करके इम्प्लांटेशन होने में. तो जो भी इंटरमीडिएट स्टेज होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है. जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तभी वो अटैच होता है इनर यूटेराइन लेयर में. नेक्स्ट ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा डायग्राम है, और यहाँ फर्स्ट लिखा है ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी. कई बार हार्मोन्स भी दिए जाते हैं टू स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ठीक है. फिर एग कलेक्ट किया, ऐसे स्पर्म सैंपल कलेक्ट किए और आउटसाइड द बॉडी मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ. एम्ब्रियो जब डेवलप होंगे तो उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है. तो इनसाइड द फीमेल बॉडी मीन्स इन द यूट्रस या फिर फेलोपियन ट्यूब. अभी तक जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी वो सारी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी फीमेल में. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी की जो मेल्स में होती है, ठीक है. तो फर्स्ट आपके पास जो प्रॉब्लम है कि अगर स्पर्म जो है वो अनेबल है ओवम को फर्टिलाइज करने में. क्यों? क्योंकि वो जो एक्रोजोम है वो इनफंक्शनल है. द एक्रोजोम डज नॉट वर्क. अगर एक्रोजोम वर्क ही नहीं करेगा, तो हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर एक्रोजोम वर्क नहीं कर रहा तो वो जोना पेलिसिडा को ब्रेक नहीं कर पाएगा. जोना पेलिसिडा ब्रेक नहीं होगी तो स्पर्म विल नॉट बी एबल टू एंटर द साइटोप्लाज्म,
और साइटोप्लाज्म में एंट्री नहीं होगी तो फ्यूजन ही नहीं होगा जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस का है। तो यहाँ पे जो केस है वो स्पर्म का एक्रोजोम जो है वो इनफंक्शनल है, द स्पर्म एक्रोजोम ऑफ द स्पर्म डज नॉट वर्क। तो इसीलिए हम ये जो टेक्निक यूज करते हैं ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आप फिर से देख सकते हो, इंट्रा मतलब इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द साइटोप्लाज्म हमने स्पर्म को इंजेक्ट किया है, क्योंकि स्पर्म का जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस है वो उसके हेड पोर्शन में ही तो है। अगर एक्रोजोम खराब हो गया है तो एक्रोजोम के खराब होने से जोना पेलिसिडा नहीं ब्रेक हो पाएगी, तो हेप्लॉइड न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म में नहीं पहुंच पाएगा। तो फर्स्ट जो टेक्निक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ovum so that fertilization can take place between two haploid nucleus. नेक्स्ट केस है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी केस है वो इसीलिए है ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ अ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। तो यहाँ पे जो मेल पार्टनर है ही इज अनेबल टू इंसेमिनेट, तो जो रीज़न है एक अनेबल टू इंसेमिनेट है, और दूसरा रीज़न क्या है, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट कम है, हमने पढ़ा था कि एक हेल्दी मेल में 300 to 200 मिलियन इतने स्पर्म होने चाहिए, और उसमें से 60% का प्रॉपर शेप मोटिलिटी और 40% प्रॉपर वाइबल स्पर्म होने चाहिए, विच हैज़ द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। तो इस केस में अब हम क्या करते हैं, जो स्पर्म है, जो सीमेन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है वो 3 डिफरेंट तरीके से फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो सीमेन सैंपल है या फिर वो होगा इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब इनसाइड द यूटरस जो सैंपल है उसे इंजेक्ट किया गया है। और 2 जो टेक्निक्स हैं जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंडर ही आती हैं वो है इंट्रा वेजाइनल ट्रांसफ़र और इंट्रा सर्विकल ट्रांसफ़र, मतलब IVT और ICT। तो इंट्रा वेजाइनल ट्रांसफ़र मीन्स सीमेन सैंपल को वेजाइना में इंजेक्ट किया गया है, और इंट्रा सर्विकल ट्रांसफ़र मीन्स जो सैंपल है उसे सर्विक्स में ट्रांसफ़र किया गया है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।